And this is your transistor. Welcome back to again OI physics classes. So today I am going to discuss about electromagnetic waves. Okay, chapter number 8 and based on NCERT syllabus. Okay, so today's topic is electromagnetic wave. Electromagnetic wave कैसे generate होता है? So already in previous class we have discussed about LC oscillator. Okay, LC oscillator. In LC oscillator, whenever you applied AC voltage, okay, then due to the electric field energy from capacitor and magnetic field energy from inductor, there will be electromagnetic wave. Okay, so in Hertz experiment also we have shown this diagram. Okay, so now what is electromagnetic wave? How electromagnetic waves is generated? This part is already finished. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली क्या से प्रोड्यूस होता है? स्पेस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, दैट मीन्स जो वेव्स निकल के आता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, सो नाउ एक्सप्रेशन क्या होगा? सपोज along y axis electric field expression is Ey is equal to E naught sin kz minus omega t j cap. Okay, electric field expression, it is electric field expression. Okay, it is sinusoidal where E naught is maximum amplitude. Okay, maximum amplitude from equilibrium state, and magnetic field expression will be also perpendicular with respect to electric field. ना कि electric field के साथ always perpendicular रहते हैं magnetic field. तो say magnetic field Bx is equal to B naught sin kz minus omega t I cap. ओके, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को along y axis लिया, मैग्नेटिक फील्ड को along x axis लिया, j and I cap are unit vector along y and x axis. Okay, and here the phase angle is kz minus omega t. kz से क्या इंडिकेट कर देखो z एक्सिस. ओके, z एक्सिस के अलोंग ये प्रोपेगेट हो रहा है. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ अलोंग z एक्सिस प्रोपेगेट हो रहा है. ठीक है, दे आर प्रोपेगेटिंग अलोंग z एक्सिस. सो इसको कैसे शो करोगे? देखो, सपोज दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z एक्सिस. अभी ये वेव को कैसे शो करोगे तुम? देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? बी एंड ओ एक्सिस के अलोंग ई. सो बी को पहले ले लो. दिस आर सिनुसोइडल वेव ना कि सिनुसोइडल वेव. ओके, एंड देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा उसका एक्सप्रेशन क्या है? ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी. तो ये बिल्कुल ओ एक्सिस के पैरेलल ऑसिलेशन होगा लाइक दिस. ओके, देखो ऑल द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अलोंग y एक्सिस. ओके, y एक्सिस के साथ पैरेलल है. बट जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन थे वो Bx equal to B naught sin kz minus omega t. That means particles are oscillating along x axis. ओके, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव नेगेटिव साइड में ऑसिलेशन चल रहे हैं. ठीक है, पर दोनों वेव किधर जा रहे हैं? अलोंग z एक्सिस. इन दिस पार्ट वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ओके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज अलोंग z एक्सिस. तो दिस इज प्रोपगेशन अलोंग व्हिच z एक्सिस, पॉजिटिव और नेगेटिव. क्लास 11 में ऑलरेडी सीख लिया तुम लोग वेव चैप्टर में कि ये अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव से क्या इंडिकेट करता है? वेव्स आर प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्सिस. ओके, इफ इट इज x kx minus omega t, दैट मींस पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग चल रहा है. ठीक है, माइनस साइन होगा तो इट विल बी पॉजिटिव z एक्सिस. नाउ अंडरस्टूड? तो देयर आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. जस्ट सी. The ratio of electric field and magnetic field
is always gives us speed of light. C equal to EY by bx নাকি EY by bx. So EY का वैल्यू इंक्लूड करो मैग्नीट्यूड फॉर्म, जब इनपुट करोगे तो इट विल बी ई नॉट बाई बी नॉट अल्टीमेटली, दैट इज सी इक्वल टू क्या मिलेगा ई नॉट बाई बी नॉट, ठीक है, सी इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। और एक एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड में ऑलरेडी कर दिया, सी इक्वल टू क्या था, सी इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ओके, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट था ना, तो व्हेयर म्यू नॉट इज व्हाट, म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, permeability in vacuum, and epsilon naught is electric permeability, ओके, ये तो एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में अवेलेबल था इसका एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम आल्सो। तो जब तुम म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इनपुट करोगे रूट से बाहर लाने के बाद तुमको क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर 3 न्यूटन टू द 8 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 न्यूटन टू द 8 मीटर पर सेकंड ना, इसका एक्सप्रेशन मिलेगा। नाउ ये दो एक्सप्रेशन से क्या क्या बेसिक आइडिया मिलते हैं, क्या क्या बेसिक आइडिया मिलते हैं इधर से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेके ये पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये किसके लिए दिया था, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ना, इट विल बी बी नॉट, इट विल बी माइनस बी नॉट, अंडरस्टूड। सेम टू सेम अलोंग वाई एक्सिस देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशंस आर देयर, so this point will be E naught, this point will be also E naught, that means जो फर्स्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेव ड्रॉ किया ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, दैट इज बी एक्स इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, एंड जो डार्क इंक से ड्रॉ किया ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है, लिखा तब okay. ये एक्स वाई जेड एक्सिस तीन एक्सिस क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, ठीक है, स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर स्पेस में जनरेट होता है, 3D में रहता है, ठीक है, जैसे कि सन से जब एनर्जी आता है इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, थ्रू द स्पेस, देयर इज ऑल्सो नो मीडियम ना, कि ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंडिपेंडेंट इन मीडियम ऑल्सो, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, अगर मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है सन से तो ये तक फोटोन पार्टिकल नहीं आता ना, कि तो देखो, तो सम न्यूमेरिकल्स आर देयर बेस्ड ऑन दिस टू एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, तो लिखो, इरेज करो, लिखो एक न्यूमेरिकल लिखो, देखो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई, अच्छा ई इक्वल टू 0.5 साइन के जेड प्लस ओमेगा टी आई कैप एंड बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन इतना होगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर, ताकि और न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे तुम, ओके, देखो
मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो रिलेशनशिप है उसको स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट करना चाहिए, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट सी इक्वल टू क्या जानता हूँ, हाँ, बी नॉट बाई ई नॉट बाई बी नॉट ना, ई नॉट बाई बी नॉट ना कि। सो इधर से बी नॉट मिल सकते हैं, बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई सी ना कि, ई नॉट बाई सी। ई नॉट का वैल्यू 0.5, सी का वैल्यू क्या है, हाँ, 3 इंटू 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो 0.5 बाई 3 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। सो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, टेस्ला। 0.5 को 3 से डिवाइड करो, you will get numerical value. Then magnetic field expression will be what, b equal to 0.5 by 3 10⁻⁻8 sin is at plus omega t। but इधर यूनिट वेक्टर क्या होगा, देखो E is equal to this I cap, that means electric field along x axis ना, along x axis, and ये z से क्या इंडिकेट कर रहे हैं, z से क्या इंडिकेट कर रहे हैं, z एक्सिस पे प्रोपगेशन चल रहा है, ठीक है। ये y है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन एंड दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन ना कि। so now it will be obviously j gap, j gap। if electric field is I cap, that means x एक्सिस के along इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्टिकल ऑसिलेशन चल रहा है, एंड देन b का जो यूनिट वेक्टर होगा ऑब्वियसली j कैप, क्योंकि ऑलरेडी जो वेव है वो z एक्सिस में चल रहा है, तो बाद बाकी क्या रह गया, इधर y एक्सिस रह गया। ऑब्वियसली वी आर श्योर दैट मैग्नेटिक फील्ड का जो पार्टिकल होता है वो y एक्सिस के along ऑसिलेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा करके ऑसिलेट चल रहा है ना कि। सो नाउ यही है मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन, ओके। बस और भी आ सकते हैं, देखो और एक देता हूँ, हटाओ, कर लिया, वीडियो को पोस्ट करके करो। नाउ सपोज इधर कुछ चेंजिंग कर दिया है, सपोज तुम्हें दिया एक्स माइनस 50 t and it is suppose a gap. Find frequency of oscillation, okay, and magnetic field expression. How we can do, how कंपेयर करोगे इसको, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लोगे, इसके साथ इसको कंपेयर करोगे, देखो कंपेयरिंग विथ E इक्वल टू E नॉट साइन x माइनस ओमेगा टी के साथ कंपेयर करो। E नॉट इक्वल टू क्या है, 0.5 ना, बोल पर मीटर, एंड देखो इधर ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, 50 ना, ओमेगा इक्वल टू 50 रेडियन पर सेकेंड है। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो लिनियर फ्रीक्वेंसी में अगर मतलब करना चाहोगे तो 2 पाई एफ को लिखना पड़ेगा, ओमेगा का वैल्यू 50, तो एफ इक्वल टू 50/2 पाई, unit will be hertz or second inverse, okay। Now we have done this part, okay। So b will be what, पहले वाला जो करके दिया था क्वेश्चन नंबर 1 में, सेम टू सेम क्राइटेरिया फॉलो करो, मिल जाएगा ना कि, क्योंकि फेज विल बी सेम ना कि, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज सेम रहते हैं, ठीक है। दोनों ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री फेज में रहते हैं ना कि स्टार्टिंग में। तो नाउ बी नॉट विल बी व्हाट, ई नॉट बाय सी ना,
इधर से आ जाएगा तुम्हारा आंसर, बी नॉट का वैल्यू क्या इनपुट करोगे, देन बी विल बी बी नॉट साइन के एक्स माइनस 50t। देन देखो ये x है, मतलब कि waves are propagating along x axis, बट ये जे क्या मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जो पार्टिकल्स है वो y एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेशन चल रहा है उसका, दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड का पार्टिकल है ऑब्वियसली z एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, ठीक है। तो इट विल बी के कैप, अंडरस्टूड है। टेस्ला दे दो और y बार फॉर्मेशन का भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो बी नॉट का वैल्यू इधर से कैलकुलेशन करने के बाद इधर इनपुट कर देना, बस हो गया, क्लियर। ऐसा टाइप का आ सकता है, ठीक है। एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। अच्छा इरेज करो, ठीक है। अच्छा नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखो, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट के लिए स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन क्या सीखा तुम लोग क्लास 10 में, हाँ स्पेक्ट्रम तो 7 डिफरेंट कलर फॉर्म करते हैं ना विजिबल रे, वो भी तो एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करते हैं ना कि whenever white light passes through the prism then they can form 7 different color, okay, these are called spectrum ना कि। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर भी विजिबल रेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेरियस टाइप होता है, तो अबाउट 3 to 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड लेके स्पेस में चलता है, ठीक है। रेडियो वेव के बारे में सुना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ओके। रेडियो वेव का वेव लेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। रेडियो वेव स्पेस से कोई भी इंफॉर्मेशन रेडियो वेव से आता है, ठीक है। तो सैटेलाइट से आ जाते हैं सिग्नल, राडार में कैच कर लेते हैं, ठीक है, राडार। तो ना तो लिखो फर्स्ट जो है ये रेडियो वेव, तो रेडियो वेव जिसको वेव लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। माइक्रोवेव, सेकंड वन सीरियल वाइज सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। इंफ्रारेड, विजिबल, ठीक है, विजिबल रे। अल्ट्रावायोलेट यूवी, ठीक है, लिखा। एक्सरे, देन गामा रे, गामा रे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 तुम्हारा सीरियस में ये तक है, ठीक है, मतलब स्पेक्ट्रम तक है, ठीक है। स्पेक्ट्रम एंड देयर सम बेसिक यूजेस, ओके। सो नाउ रेडियो वेव का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एकदम वेवलेंथ कम किसका होगा, गामा रे का, ठीक है, वेवलेंथ बहुत कम, ठीक है। एंड देन देखो विजिबल रेस, विजिबल रेस के अंदर क्या क्या आता है, बीब्जर आ जाते हैं ना कि बीब्जर, हैं ऑल द 7 डिफरेंट कलर आ जाते हैं, ठीक है। 7 डिफरेंट, ये सब क्या है, 7 डिफरेंट कलर, ओके, 7 डिफरेंट कलर, रेड से लेके वायोलेट तक, ओके, रेड से लेके एकदम वायोलेट तक, ओके। तो विजिबल रेस को देख सकते हो तुम, ठीक है। जैसे कि मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, ये व्हाइट है, ये डार्क है, ये डार्क है, ये वॉल व्हाइट है, सब आइडेंटिफाई कर सकते हो तुम, ठीक है। मेरा टी शर्ट भी व्हाइट है, ये माइक्रोफोन डार्क है ना कि, सब देख सकते हो क्योंकि ये सब कलर विजिबल है तुम्हारा आंखों के बल पे, ठीक है।
we can observe only 400 nanometer to 700 nanometer wavelength. Understood? जिसका wavelength lies between 400 nanometer से लेके about 700 और sometimes 700 750 भी लिखते हैं, ठीक है, नैनोमीटर तक, और एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हो तो 4000 लिख सकते हो, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। ओके, बहुत ही स्मॉल यूनिट है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा रेंज, विजिबल रेंज। ये विजिबल रेंज के बाहर आगे और पीछे तुम नहीं देख सकते हो नेकेड आइज। ओके, इसको ऑब्जर्व करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर चाहिए, ठीक है। सो नाउ अच्छा, तो देखो रेडियो वेव का वेवलेंथ बहुत है, ठीक है, वेवलेंथ इज मोर। ओके, मोर वेरी हाई वेवलेंथ और लार्ज। ओके, हाई wavelength. Okay, very less wavelength. Okay, length. Okay, length. ये wavelength के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको सीरियल वाइज याद करना चाहिए, ठीक है। एनसीटी बुक में बहुत सारा रेंज दिया, ठीक है। तो एक शॉर्ट फॉर्म लिख के दे रहा हूं मैं, देखो ब्लैक बोर्ड में लिखता हूं, मुझे जगह नहीं है। देखो तो वीडियो कितने मिनट हुआ आकाश? एकदम ठीक है। देखो RMIVUX रेमी बॉक्स जी। ओके, तो ये एब्रिविएशन को जब तुम ब्रेक करोगे तो आर फॉर क्या है? रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावायोलेट एक्सरे का मारे। ओके, जब तुम लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाओगे तो वेवलेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है ना, कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं, डिक्रीजिंग। ओके, डिक्रीजिंग wavelength is indicated by lambda. ओके, तो सिमिलरली अगर तुम लेफ्ट से राइट साइड जाओगे तो वेवलेंथ अगर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रेसिप्रोकल विथ ईच अदर। ओके, सो नाउ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी इंडिकेट्स बाय न्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है। देयर आर बेसिस रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू। रिलेशनशिप क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ओके। c is constant in space and everywhere. Okay, so now therefore lambda proportional to 1 by न्यू ना। अगर लैम्डा इंक्रीज होगा, न्यू ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। दिस इज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो रेसिप्रोकल टू ईच अदर, क्लियर है? बेस्ड ऑन दिस लॉ न्यूमेरिकल्स विल मे बी कम आल्सो। न्यूमेरिकल आ सकते हैं, न्यूमेरिकल कैसे भी आ सकते हैं। सीबीसी पैटर्न पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ना है पूरा सब अप टू लास्ट। सो नाउ लिखो, एक न्यूमेरिकल लिखो, क्वेश्चन 1 लिखो। इफ ठीक है, बुक से देता हूं, एनसीटी बुक दो। देखो, if wavelength of
wavelength of radio wave is 3 in 10 to the power 4 meter. Then calculate, question लिखो जल्दी, calculate its frequency. फ्रीक्वेंसी कैसे करोगे? हाँ, क्वेश्चन उठा लिया? नीचे क्वेश्चन है, ऊपर आंसर कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, देखो। तो रेडियो वेव का वेवलेंथ कितना दिया? गिवन लैम्डा इक्वल टू 10 टू द पावर 4, लगी। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? एफ इक्वल टू व्हाट? एज वी नो दैट सी इक्वल टू एफ लैम्डा। देखो इधर फ्रीक्वेंसी को एफ भी लिख सकते हो, न्यू भी लिख सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, न्यू लिखो। So what is a nu? Nu equal to c by lambda ना? nu equal to c by lambda ना? c by lambda। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 न्यूटन दर 8। नीचे लैम्डा का वैल्यू कितना है? 10 दर 4। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? 3 न्यूटन दर 8 minus 4, then 3 into 10 to the power 4 hertz। Understood? हाँ, ये एक सिंपल एग्जांपल लिया। लिखो, ठीक है। वीडियो को इधर खत्म करता हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।